बुक का वो फ्रेम देखा है, लेकिन लोगों को नहीं पता दैट व्हाट इज एक्चुअली इकिगाई. Ikigai. So your जो cheeks हैं ऊपर हो जाएंगे. Okay. Is a wide smile when you say Ikigai. इकिगाई मतलब अगर आप उस मोमेंट में हैं और आपको आसपास का वो प्रेशर आप देख रहे हैं रोज कि वो उसके इतने फॉलोअर्स हैं, उसके पास इतना सब कुछ है, क्या ये चीजें भी इफेक्ट करती हैं? जब तक मैं 9 to 5 क्विट नहीं करूंगा तब तक मैं अपनी लाइफ नहीं जी रहा हूँ. एंड सोशल मीडिया मेक्स यू रियलाइज दिस फॉर श्योर कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो. People don't know how to search and how to get their ikigai. Okay? So what is that journey? क्या वो रास्ता होना चाहिए? समय आपके पास, मेरे पास, सबके पास उतना ही है. वन एग्जाम्पल वॉज सोशल मीडिया. हाउ मच टाइम डू आई स्पेंड ऑन सोशल मीडिया? आप उन 5 लोगों के साथ अपना समय बताओ जो सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं, बॉस की बुराइयां करते हैं, एंड डू नॉट टॉक अबाउट ग्रोथ एट ऑल. यू रिमेन वेयर यू आर. These short moment pleasures are your ikigai, right? डेली थिंग्स जो आप करते हो, Okay. बट क्या वो सस्टेनेबल है फॉर अ होलिस्टिक लिविंग जहाँ पे आप फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली बैलेंस्ड हो? अपने अंदर ही अंदर वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं, उस समय पर शायद वो आवाजें हमारे अंदर होती है, बट यू आर सेइंग दैट्स द लेवल ऑफ स्टैमरिंग वेयर आई कम फ्रॉम. ओह तो मेरे लिए एक सपना था कि मैं किसी दिन ऐसे पॉडकास्ट पे आके बैठूं और अपनी आवाज लोगों से शेयर करूं. सो राइट नाउ, हेलो एंड वेलकम टू TOI मंत्रा. आई एम योर होस्ट भावना शर्मा. सो स्टेज फियर एक ऐसा वर्ड है जो हम सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जरूर किया होता है. आज हम बात इसकी भी करेंगे कि आप अपनी लाइफ का पर्पस कैसे जान सकते हैं. जी हाँ, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इकिगाई, जिसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही फेमस और टैलेंटेड गेस्ट है, मिस्टर दिवस गुप्ता. So he's a first Ikigai coach and public speaking coach as well. So first of all, Divas, very warm welcome. थैंक यू भावना, थैंक यू फॉर हैविंग मी. So Divas, we are talking about Ikigai and मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने वो एक बुक का वो फ्रेम देखा है, लेकिन लोगों को नहीं पता that what is actually Ikigai, including me as well. So first of all, what is Ikigai? स्टार्टिंग करते हैं बेसिक से. द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इकिगाई, Yeah. इट्स इकिगाई. सो your जो चीक्स हैं ऊपर हो जाएंगे. Okay. Is a wide smile when you say ikigai. Try it out. Ikigai. It gives you happiness when you say it out. Yeah. 2 parts हैं, iki and kai, not guy. Ikigai. Okay. As per the like Japanese. Yeah. उसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि लाइफ वर्थ लिविंग. ये उसका असली मीनिंग है एज पर द जापानीज कल्चर. आपने बात करी किताब की. उस किताब पे प्लस इंटरनेट पे एक वेन डायग्राम है जो बहुत फेमस है. Yeah. 4 सर्कल्स, 4 सवाल. व्हाट यू लव टू डू, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स एंड व्हाट यू कैन बी पेड फॉर. इन चारों चीजों को अगर आप मिला देते हो तो सेंटर में दैट्स व्हाट इकिगाई एज पर द बुक एंड द फ्रेमवर्क्स फ्लोटिंग ऑन द इंटरनेट. Yes. लेकिन जापानीज के हिसाब से ये नहीं है. ये एक वेस्टर्न अडेप्टेशन है क्योंकि अच्छा लगता है. इट्स इजी टू सेल, टू रिलेट, एंड जापानीज इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं. All right. मतलब कहने का ये है कि आप ये चाय अगर पीना चाहें सुबह, एवरी मॉर्निंग, यू जस्ट लाइक लव टू हैव अ कप ऑफ टी, दैट कैन बी योर इकिगाई. अगर आप अपने गार्डन में रोज लाइक गार्डनिंग करना चाहें, you love doing it, that can be your ikigai. If you want to take care of your little one and you get a lot of like joy, that can be your ikigai. This is the Japanese way of doing it. Okay. Right? But the Western world, the framework, वो बात करता है कि आपको वो चीज करने से खुशी तो मिलनी ही चाहिए, साथ में पैसा भी मिलना चाहिए, तभी वो सस्टेनेबल हो पाएगा. Logically it makes sense, nothing wrong with that. But कहीं ना कहीं एक तरफ हम कहते हैं कि इकिगाई एज अ कॉन्सेप्ट, लोग करते हैं बात ओकिनावा की, जापान में एक जगह है, यहाँ पे 100 साल से ज़्यादा के लोग रहते हैं. तो दे टॉक अबाउट कि उनका सीक्रेट टू लॉन्ग लाइफ इज इकिगाई. बट आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क कि एक बच्चा जो भी शायद 5 साल का है, 10 साल का है, या फिर एक ओल्ड एज वाली आंटी जो शायद अभी 80 साल की हैं, 90 साल की हैं,
अगर वो कुछ अर्न नहीं कर रही हैं, सो डज इट मीन कि उनका इकिगाई नहीं है? होना चाहिए ना। अगर Course. हर इंसान के पास अपना इकिगाई है, एट एवरी स्टेज या एट एवरी एज होना चाहिए। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। सो अगर आप ये कहते हो कि यू ऑट टू अर्न, आपको कमाना ही चाहिए तभी वो इकिगाई कहलाएगा, दैट्स अ वेस्टर्न अडेप्टेशन। ओके। और इंटरनेट भरा हुआ है, इफ यू जस्ट गूगल इकिगाई एंड गो ऑन इमेजेस, आपको फ्रेमवर्क ही दिखेगा। बट दिवस यहाँ पे बिकॉज आपने कहा कि मनी इज ऑल रिलेटेड विद इट इज समवेयर कनेक्टेड विद दिस, कैपिटलिज्म। यस। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं, दोज हु आर वर्किंग इन देयर कॉर्पोरेट जॉब्स एंड दोज हु आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब्स, सो दे आर मेकिंग मनी, पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो खुश नहीं है। और कई बार क्या होता है, जॉब से हट करके वो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। सपोज देयर आर मेनी पीपल हु लव्स टू ट्रैवल एंड देन वो अपनी नौकरी को छोड़ करके ट्रैवलिंग को पैशन बनाकर वहां निकल जाते हैं। कैन वी से दैट कि क्या उनका इकिगाई वो है, सिंस दे आर नॉट इवन मेकिंग मनी फ्रॉम दैट ट्रैवल? आई गेट दिस। व्हेन आई कोच पीपल, लोग कहते हैं दिवस मुझे ना ये जॉब पसंद नहीं है, मुझे नौकरी पसंद नहीं है, ये मेरा इकिगाई नहीं है। एंड आई एम लाइक, आपको वो जॉब पसंद नहीं है तो क्यों पसंद नहीं है? अरे यार, मेरा जो बॉस है ना, वो मतलब बार बार मेरे पीछे रहता है। तो दिक्कत बॉस में है, जॉब में नहीं है। यार मतलब बहुत स्ट्रेस रहता है। ओके, तो मतलब आप स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पा रहे हो, वर्क मैनेज नहीं कर पा रहे हो। यार पता है, वो काम ऐसा होता है कि वो हो नहीं पा रहा है मुझसे। अच्छा। यू हैव ऑफिस पॉलिटिक्स, यू हैव कि मैं हार्ड वर्क करता हूँ बट स्टिल किसी और को प्रमोशन मिल जाता है, राइट? दैट्स द रीजन व्हाई यू डू नॉट लाइक योर जॉब। यार यहाँ पे इतना पैसा नहीं मिलता है, तभी आपको जॉब वो पसंद नहीं है। गॉट इट। बहुत फर्क है कि आप जो काम कर रहे हो वो आपको मजा आ रहा है, द वर्क यू डू। फॉर एग्जाम्पल, भावना इज अ पॉडकास्ट होस्ट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। उनको इस मोमेंट पे गेस्ट से बात करना, उनसे वो सवाल, उनसे जानकारी निकालना, डज शी एंजॉय इट, दैट वर्क? या आई एंजॉय इट, आई एंजॉय इट। सर्टेनली कल की डेट में यू स्टार्ट अ न्यूज चैनल, that's your way of doing it. Yes. That is becoming an entrepreneur. So don't confuse the two things. लोग सोचते हैं कि अगर अपना काम करेंगे तो ही अपना इकिगाई जी पाएंगे। आप काम, नौकरी करते हुए अपना इकिगाई ढूंढ सकते हैं। You can be happy doing what you do. Okay. Think about it. Think about it, right? कि जरूरी नहीं कि मुझे अपनी जॉब छोड़नी ही है। All right. ये जवानी है दीवानी सबने देखी है कि मैं उड़ना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ। Of course. तो पर्सन ऑलवेज थिंक्स कि जब तक मैं 9 to 5 क्विट नहीं करूंगा तब तक मैं अपनी लाइफ नहीं जी रहा हूँ। एंड सोशल मीडिया मेक्स यू रियलाइज दिस फॉर श्योर कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, वही लाइफ जी रहा है जिसके पास ऐशो आराम है। फॉर श्योर मनी इज इंपॉर्टेंट, नॉट डिनाइंग दैट एट ऑल, बट डोंट कंफ्यूज द टू थिंग्स कि बीइंग हैप्पी, आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, द पर्सन बिहाइंड द कैमरा ही इज हैप्पी, क्योंकि उसको मजा आता है कैमरे के पीछे से चीजें कैप्चर करना, right? If he starts something on his own as a freelancer, as a solopreneur, that may give him more exposure, more money, that's fine. But काम अभी भी वो वही कर रहे हैं। Are we getting it? Yes, but you mentioned social media. Social media always creates a peer pressure somewhere. Yes. And अगर कोई ऐसा इंसान जो कि अपने इकिगाई में खुश है या उसके लिए वो that's a passion, क्या सोशल मीडिया का प्रेशर, और इज दैट अ ब्लेसिंग और अ बोन फॉर बीइंग इनटू आवर इकिगाई? मतलब अगर आप उस मोमेंट में हैं और आपको आसपास का वो प्रेशर आप देख रहे हैं रोज कि वो उसके इतने फॉलोअर्स हैं, उसके पास इतना सब कुछ है, क्या ये चीजें भी इफेक्ट करती हैं बीइंग इन दैट मोमेंट? या आई कैन रिलेट विद दिस। मैं हूँ सोशल मीडिया पे, इंस्टा, यूट्यूब, एंड काफी सालों से हूँ। डिपेंड्स वेदर यू कंज्यूम content or content consumes you. Okay. मतलब I watch a reel, यार इसकी लाइफ सही है यार, रोज घूमता है, मतलब इसकी तो मतलब लाइफ ही सही है। That's how I can feel, and I can just go in that loop कि सब बेकार है, कुछ नहीं हो रहा है। That's the endless loop, right? Other days you can get inspired by someone that okay, मुझे लाइफ जीनी है, what is the way to be over there? Okay. It's a mindset shift. हाँ. Instagram पे I believe in a concept of GIGO, G-I-G-O. That is garbage in, garbage out. Okay. You consume garbage content,
you will speak garbage. Yes. You consume gold, you speak gold. So gold in, gold out. Okay. So point ये है कि if I say कि भावना, मैं तो कहता हूँ कि किसी को भी Instagram यूज नहीं करना चाहिए. That's not practically feasible in a world that we live in, right? तो I will say कि आप consume करिए, but choose whom to follow, whom not to follow. क्योंकि when I go on Instagram and check out my feed, मेरे सामने कौन आ रहा है? क्या वो शख्स आ रहा है जो मेरी ही फील्ड में काफी अच्छा है, and I get inspired from him. For example, as a podcast host, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे कि लोगों को आए समझ कि एज अ पॉडकास्ट होस्ट यू आर फॉलोइंग ऑल द लीडिंग पॉडकास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑल द लीडिंग न्यूज एंकर्स ऑफ द वर्ल्ड, कि देखना है मुझे कि ये कैसे बोलते हैं, ये कैसे लीड करते हैं शो को, एंड आई गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम देम. दैट्स द राइट सेट टू फॉलो. Okay. वर्सेस फॉलोइंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, उनके साथ व्हाट्सएप खेलिए आप. गुड मॉर्निंग महाविश करिए. इंस्टाग्राम को या सोशल मीडिया को जस्ट यूज इट टू गेट इंस्पायर्ड एंड रेज योर बार. This is how I see it. So don't get consumed because of social media. Okay.